छोटा सा गांव था। इस गांव में रहने वाले लोग अपनी सरल और शांत जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इस गांव के पास एक अजीब और अनदेखी चीज थी, एक पुराना और घना जंगल जिसमें किसी भी व्यक्ति का जाना मना था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में एक परी रहती है जो केवल उन्हीं लोगों को दिखती है जो दिल से सच्चे होते हैं। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही निश्चल और सरल स्वभाव की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और किसी से कोई बुराई नहीं करती। उसकी आंखों में एक अनकही सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान हमेशा बनी रहती। राधा को जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां सुनने को मिल चुकी थीं, लेकिन उसने कभी भी उसे देखे बिना उसकी वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाया। एक दिन राधा जंगल के किनारे से गुजर रही थी जब उसने कुछ हलचल सुनी। वो रुकी और ध्यान से सुना। यह आवाज़ बिल्कुल अलग थी, जैसे किसी के गाने की आवाज़ हो। उसे यह आवाज़ बहुत ही मधुर और आकर्षक लगी और वह अपने कदम उस दिशा में बढ़ाने लगी। जैसे ही वह जंगल में गहरी दाखिल हुई, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य आया। एक छोटी सी झील थी जिसमें नीले रंग के फूल खिले हुए थे और चारों ओर एक हल्की सी आभा फैली हुई थी। और फिर उसी झील के किनारे खड़ी थी एक परी। उसकी त्वचा चांदी जैसी चमक रही थी और उसके लंबे सुनहरे बाल हवाओं में झूल रहे थे। परी के पास एक छोटे से चमकते हुए पानी के झरने जैसा कोई अस्तित्व था जो हर समय चमकता और हल्की सी आवाज करता था। राधा की आंखें खुली रह गईं क्योंकि वह जानती थी कि यही वही परी है जिसके बारे में उसने सुना था। परी ने राधा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुमने मेरे बारे में सुना है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मुझे ये देखने के लिए मजबूर किया कि तुम कौन हो। राधा डर के बजाय चुपचाप उस परी के पास आई और उसने विनम्रता से कहा, मैं जानती थी कि जंगल में कुछ खास है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कुछ इतना सुंदर होगा। परी ने राधा की आंखों में देखकर कहा, तुम सही हो। ये जंगल और मैं केवल उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो अपने दिल से सच्चे होते हैं और जो दुनिया में अच्छाई की तलाश में रहते हैं। तुम्हारा दिल शुद्ध है और इसलिए मैं तुमसे मिल रही हूँ। राधा ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं? परी ने धीरे से उत्तर दिया, मैं एक आकाशीय परी हूँ। मेरा काम इस दुनिया में अच्छाई और सौहार्द फैलाना है। मैंने ये जंगल इसलिए चुना क्योंकि यहाँ शांति और प्राकृतिक सुंदरता है। लेकिन ये जंगल उस समय तक सुरक्षित रहेगा जब तक लोग इसका सम्मान करेंगे। राधा ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, क्या मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरे पास आकर मेरी मदद की। तुम्हारे दिल में जो दया और अच्छाई है वह मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। तुम जिस किसी को भी अच्छे विचारों के साथ मदद करोगी वह अच्छाई की दिशा में बढ़ेगा। तुम्हारा काम अब यहीं से शुरू होगा, राधा। राधा की आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, क्या मुझे ये जंगल और आपसे जुड़ी अन्य बातों के बारे में और जानने का अवसर मिलेगा? परी ने सिर हिलाया और कहा, तुम सब कुछ जान सकती हो, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी तुम देखोगी वो केवल तुम्हारे दिल की सच्चाई पर निर्भर करेगा। इस दुनिया में हर चीज का गहरा अर्थ होता है और तुम्हें उसका सही अर्थ समझना होगा। तब परी ने अपने हाथों से आकाश की ओर एक बूंद सी चमक छोड़ी और राधा ने देखा कि वह चमक धीरे धीरे बड़ी हो गई और फिर आकाश में खो गई। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राधा को एहसास हुआ कि उसे एक नई दिशा मिल चुकी है, एक नई जिम्मेदारी मिली है। राधा ने संकल्प लिया कि वह अपने गांव में हर व्यक्ति की मदद करेगी, उन्हें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। और जब भी उसे किसी समस्या का सामना होगा वह जंगल और परी के बारे में सोचकर खुद को मजबूत बनाएगी। अब वह जानती थी कि हर अच्छे काम का अपना महत्व होता है और उसे किसी भी कीमत पर सच्चाई और अच्छाई से समझौता नहीं करना चाहिए। समय बीतता गया और राधा अपने गांव की सबसे आदर्श लड़की बन गई। लोग उसे सच्चाई, दया और साहस के प्रतीक के रूप में देखते थे। कभी कभी जब वह जंगल के पास से गुजरती तो उसे लगता था कि परी कहीं आसपास है, उसकी आशीर्वाद और सिखावन के साथ। वह जानती थी कि जहां अच्छाई होगी वहां परी जरूर होगी। इस तरह
राधा ने ये सीखा कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने से ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति मिलती है। और वह हमेशा यही चाहती थी कि वह दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सके, जैसे उसने उस परी से सीखा था।